एक माँ जो 2 दशकों से फंसी हुई थी, उसके बच्चों को अपने ही पिता के भयानक सच के बारे में पता नहीं है। एक गुप्त कमरा, निर्दयी नियंत्रण और डरावनी चाल, हर पल जीवन और मृत्यु के बीच एक लड़ाई। आज हम वह हृदय विदारक कहानी उजागर करते हैं जो आपकी रूह में सिहरन पैदा कर देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवित रहने की लड़ाई है। देखें और जानें कि सच कितना अंधकारमय हो सकता है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सारा और उसके पिता डॉन जल्दी जल्दी मैरी को अस्पताल ले जा रहे हैं। मैरी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। अचानक वह पूरी तरह से सांस लेना बंद कर देती है। सारा डर जाती है और डॉन से गाड़ी तेज चलाने के लिए कहती है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर और नर्सें तुरंत मैरी को अंदर ले जाकर इलाज शुरू कर देते हैं। उसे ऑक्सीजन दी जाती है और उसे बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन मॉनिटर पर एक सीधी लाइन दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि उसकी धड़कन रुक चुकी है। इसके बाद कहानी 20 साल पीछे चली जाती है। तब हम एक खुशहाल परिवार का रात के खाने का दृश्य देखते हैं। सारा और उसकी बहन एमी अपने माता पिता डॉन और आयरीन के साथ डिनर कर रही हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे डॉन का सख्त और नियंत्रित करने वाला स्वभाव सामने आता है। वह सारा को एक पार्टी में जाने की अनुमति नहीं देता और परिवार पर अपना अधिकार जताता है। उस रात सारा छिपकर अपने प्रेमी क्रिस के साथ पार्टी में चली जाती है। घर में उसका कमरा खाली देखकर डॉन नाराज हो जाता है। पार्टी में सारा खूब आनंद लेती है और क्रिस उसके लिए एक गाना गाता है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। सुबह घर लौटने पर सारा देखती है कि डॉन पूरी रात उसका इंतजार करते हुए जागता रहा था। दोनों के बीच बहस हो जाती है। गुस्से में सारा कहती है कि जैसे ही वह 18 साल की होगी, वह यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। बाद में सारा अपनी माँ और बहन से अपने सपनों के बारे में बात करती है। वह देश घूमना चाहती है और अपना खर्च खुद उठाना चाहती है, लेकिन डॉन उनकी बातें चुपचाप सुन लेता है। इसके बाद वह बेसमेंट में जाता है, जहां बुकशेल्फ के पीछे एक छिपा हुआ गुप्त कमरा है। 3 महीने बाद सारा का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। बातचीत से पता चलता है कि डॉन अब ज्यादातर समय अपने बेसमेंट के मैन केव में बिताता है। एक दिन जब आयरीन घर से बाहर जाती है तो डॉन सारा को एक बहाना बनाकर बेसमेंट में बुलाता है कि उसे एक डिब्बा नीचे उतारने में मदद करनी है। वहां वह उसे गुप्त कमरा दिखाता है और बताता है कि पिछले मालिक ने इसे आपातकालीन स्थिति के लिए बनवाया था। अचानक वह सारा को कमरे के अंदर धकेल देता है और दरवाजा बंद करके ताला लगा देता है। सारा डर के मारे चिल्लाती है और मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कमरा इस तरह बनाया गया है कि उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंचती। जब सारा की माँ उसे घर में नहीं पाती तो वह चिंतित हो जाती है और पुलिस में शिकायत करती है। 4 दिन बाद डॉन कमरे में आता है और ठंडे स्वर में सारा से कहता है कि अब से उसे यहीं कैद रहना होगा। जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी जरूरी है, खाना, पानी, यहाँ तक कि साफ हवा भी उसे उसकी बात मानकर ही मिलेगा। कमरे से बाहर जाने से पहले डॉन उसके साथ बुरा और अत्याचारपूर्ण व्यवहार करता है। एक दिन एक पुलिस अधिकारी घर आकर बताता है कि संभव है सारा अपनी योजना के अनुसार देश घूमने के लिए निकल गई हो, लेकिन उसकी माँ आयरीन इस बात पर विश्वास नहीं कर पाती। वह कहती हैं कि सारा कभी भी 18 साल पूरे होने से पहले बिना किसी को बताए घर नहीं छोड़ेगी। बेसमेंट में अकेली और डरी हुई सारा क्रिस के साथ बिताई अपनी आखिरी रात को याद करती है। इस बीच क्रिस सारा के बारे में पूछने घर आता है। डॉन उससे झूठ बोलकर कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद सारा अपने बचपन के पड़ोसी स्टीव के साथ भाग गई है। कैद के 21वें दिन सारा अपना 18वां जन्मदिन उसी अंधेरे कमरे में मनाती है। डॉन उसे एक केक और लाल नाइट गाउन देता है। जब सारा एक घड़ी मांगती है तो डॉन शर्त रखता है, अगर वह उसकी बात मानेगी तभी उसे कुछ मिलेगा। सारा के इनकार करने पर डॉन उसे मारता है। लगभग 1 साल बाद पता चलता है कि सारा गर्भवती है। प्रसव के समय उसके पास कोई नहीं होता। वह अकेले ही एक बेटी को जन्म देती है और उसका नाम मैरी रखती है। 4 साल बाद सारा फिर से गर्भवती होती है। डॉन दोहरी जिंदगी जी रहा होता है, ऊपर अपनी पत्नी आयरीन और बेटी एमी के साथ एक सामान्य परिवार की तरह, और नीचे बेसमेंट में सारा और मैरी के साथ एक गुप्त जीवन। आयरीन अब भी सारा की तलाश में बेचैन रहती हैं। वह एक निजी जासूस रखने की बात करती हैं, लेकिन डॉन सख्ती से मना कर देता है। अच्छा व्यवहार करने पर इनाम के रूप में डॉन बेसमेंट में एक टीवी लाकर देता है ताकि सारा और मैरी थोड़ा समय बिता सकें। इसके बाद सारा दूसरे बच्चे को जन्म देती है, एक बेटे को, जिसका नाम माइकल रखा जाता है। एक रात सारा अपने दर्द भरे जीवन को कहानी का रूप देती है। वह राजकुमारी और बहादुर योद्धाओं की कल्पनाएं बनाकर अपने बच्चों को सुलाती है ताकि वे कुछ समय के लिए वास्तविक डर और दुख को भूल सकें। इसी बीच क्रिस फिर से घर आता है। एमी समझ जाती है कि डॉन ने क्रिस से झूठ बोला था। वह सच्चाई बताती है और कहती है कि डॉन हमेशा सारा के साथ बुरा व्यवहार करता था। एमी के मन में शक पैदा होता है कि शायद गुस्से में डॉन ने सारा को नुकसान पहुंचाया हो।
समय बिताने के लिए सारा अपने बच्चों के लिए एक कल्पनात्मक दुनिया बनाती है जहां न डर है न तकलीफ। उधर डॉन के झूठ को लेकर आयरीन और एमी उसका सामना करती हैं। तीखी बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में आयरीन कहती हैं कि वह किसी भी हाल में सारा को ढूंढ कर रहेंगी। झगड़े के दौरान डॉन की चाबी उसके हाथ से गिरकर आर्म चेयर पर गिर जाती है। मौका पाकर एमी चाबी लेकर बेसमेंट की ओर जाती है, लेकिन डॉन उसे पकड़ लेता है और चाबी छीन लेता है। धक्का मुक्की के दौरान एमी चिल्लाकर कहती है कि सारा के गायब होने के लिए डॉन ही जिम्मेदार है। समय के साथ सारा एक और बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम थॉमस रखा जाता है। उसका स्वभाव शांत और विनम्र होता है। बाद में एरिक डॉन को समझाता है कि तीसरे बच्चे को ऊपर घर में ले आना बेहतर होगा ताकि वह सामान्य माहौल में पल बढ़ सके। एरिक डॉन को समझाता है कि बेसमेंट में एक और नवजात शिशु के लिए जगह नहीं है। वहां बच्चे को सही तरह से बड़ा करना संभव नहीं होगा। बहुत समझाने के बाद तय होता है कि बच्चे को घर के बरामदे में छोड़ दिया जाएगा ताकि आयरीन उसे ढूंढ सके। बच्चे की टोकरी में एक चिट्ठी रखी जाती है जो देखने में सारा की लिखी हुई लगती है। उसमें लिखा होता है कि यह बच्चा उसका है और वह चाहती है कि आयरीन उसे अपने बच्चे की तरह पाले। साथ ही यह भी लिखा होता है कि वह और उसका प्रेमी बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। चिट्ठी में मदद की एक गुहार भी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह चिट्ठी सबसे पहले डॉन के हाथ लगती है। सच्चाई जानने के बाद वह गुस्से में सारा पर भयानक हमला करता है। साल गुजरते जाते हैं। बेसमेंट के अंधेरे में कैद जीवन चलता रहता है। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनमें अद्भुत कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है। वे अपनी मां की बनाई कहानियों को और भी रंगीन और विस्तृत बना लेते हैं। इसी तरह 14 साल बीत जाते हैं। मैरी अब एक किशोरी बन चुकी है। एक रात वह सजती संवरती है। जब डॉन उसे असहज नजरों से देखता है तो सारा डरकर उससे विनती करती है कि वह मैरी को अकेला छोड़ दे। वह किसी भी हालत में अपनी बेटी को नुकसान नहीं होने देना चाहती। गुस्से में डॉन बेसमेंट की बिजली बंद कर देता है। इससे वह मशीन भी बंद हो जाती है जो साफ हवा देती थी। सबको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। मैरी रोते हुए कहती है कि उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, उसके कोई दोस्त नहीं है। यहाँ संकेत मिलता है कि मैरी नहीं जानती कि डॉन ही उसका पिता भी है और दादा भी। उधर ऊपर घर में पला बड़ा थॉमस एक दिन अपनी दादी आयरीन को सारा के पुराने कमरे में रोते हुए देखता है। आयरीन अब भी अपनी बेटी को भूल नहीं पाई है। वह थॉमस से कहती हैं कि सारा बहुत बहादुर और अच्छी इंसान थी। एक दिन भारी बारिश के कारण बेसमेंट की छत से पानी टपकने लगता है। सारा मौका देखकर ऊपर जाती है। एक चम्मच से मिट्टी खोदकर वह एक छोटा सा रास्ता बनाती है और वहां से बाहर मदद का संकेत देने की कोशिश करती है। एक पड़ोसी यह देखकर डॉन को बता देता है। बिना ठीक से जांच किए डॉन वापस आकर सारा को पीटता है। उस समय सारा फिर से गर्भवती होती है। इस अत्याचार के कारण वह अपने गर्भ का बच्चा खो देती है। वह मृत शिशु को जन्म देती है। डॉन उस बच्चे को घर के आंगन में दफना देता है। इसके बाद वह फिर बेसमेंट में आकर शिकायतें करने लगता है। उसी दौरान वह थॉमस की तारीफ करता है कि वह अब मजबूत हो गया है और खेलों में अच्छा है। एक दिन मैरी और माइकल पूछते हैं कि वे बाहर की दुनिया में कब जा सकेंगे। डॉन उल्टा सारा को दोष देता है और कहता है कि उनकी कैद के लिए वही जिम्मेदार है। बच्चों के सवालों से सारा मानसिक रूप से टूट जाती है। गुस्से में वह चिल्लाती है और कमरे की कुछ चीजें तोड़ देती है। आखिरकार थककर जमीन पर बैठ जाती है। उसे क्रिस के साथ बिताए जीवन के सबसे खुशहाल पल याद आने लगते हैं। उसके बच्चे चुपचाप आकर उसे कंबल ओढ़ा देते हैं। फिर वे खुद ही कमरा साफ करना शुरू कर देते हैं। बच्चे अपनी मां के पास जाकर माफी मांगते हैं। भावनाओं में टूट चुकी सारा समझ जाती है कि अब सच बताने का समय आ गया है। वे अब इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें कैद जीवन की असली सच्चाई जानने का अधिकार है। वे जानते थे कि डॉन ऊपर रहता है और आंटी आयरीन के साथ थॉमस की देखभाल करता है, लेकिन सभी झूठों का बोझ सहन न कर पाने के कारण सारा बताती है। उनकी प्यारी सोने की कहानियां वास्तव में उसकी अपनी जिंदगी की कहानी है। धीरे धीरे वह उन्हें समझाती है कि डॉन सिर्फ उसका पिता नहीं, उनके पिता भी हैं। इस कठिन सच्चाई को सुनकर मैरी मानसिक रूप से टूट जाती है और उसे गंभीर अस्थमा अटैक आता है। बच्चे सोचते हैं कि शायद उनके जन्म में कोई गलती हुई है। सारा उन्हें गले लगाकर कहती है उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती डॉन की है। एक साल बाद डॉन और माइकल के बीच फिर से झगड़ा होता है। डॉन सारा को अपमानित करता है। इस बीच उसकी नौकरी में भी समस्या शुरू हो जाती है। बेसमेंट में वह खाना कम कर देता है। थोड़े ही समय में वह अपनी नौकरी खो देता है और घर खोने के कगार पर पहुंच जाता है। हताश होकर डॉन एक भयावह योजना बनाता है। वह बेसमेंट की हवा की वेंट में कार का धुआं जोड़कर उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन गैराज में मौजूद थॉमस अनजाने में उस योजना को नाकाम कर देता है। इस तरह वे सभी बचे रहते हैं। उस समय ऊपर सब लोग बारबेक्यू कर रहे होते हैं। मैरी की सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है। डॉन उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहता। सारा रोते हुए विनती करती है वह कुछ भी उजागर नहीं करेगी, बस अपनी बेटी को बचाने में मदद करे। अंततः डॉन मान जाता है।
माइकल को बेसमेंट में छोड़कर वे अस्पताल जाते हैं। इस तरह 20 साल की कैद के बाद कहानी फिर शुरुआत में लौट आती है। अस्पताल के उसी दृश्य में डॉक्टर मैरी को बचाने में सफल होते हैं और सारा राहत महसूस करती है। एक नर्स जब मैरी के इलाज का इतिहास जानना चाहती है तो बताया जाता है वह होम स्कूल की थी और केवल प्राकृतिक उपचार ही पाई थी। सारा चारों ओर देखती है जैसे मुक्त होने का रास्ता तलाश रही हो। मौका पाकर वह इलाज के कागज पर पानी डाल देती है ताकि डॉन कुछ सेकंड के लिए दूर चले जाए। फिर नर्स के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहती है उसे मदद की जरूरत है। एक पुलिस अधिकारी डॉन से बात करने आगे आता है। जांच के बाद पुलिस डॉन को गिरफ्तार कर लेती है। सारा मैरी से कहती है अब वे सुरक्षित हैं, वे मुक्त हैं। पुलिस घर जाकर बेसमेंट से माइकल को निकालती है। सांस लेने में कठिनाई के बावजूद जब उसे बाहर लाया जाता है तो आयरीन और थॉमस रोते हुए टूट जाते हैं। डॉन पुलिस की गाड़ी में असहाय होकर सब कुछ देखता है। कुछ दिनों बाद एक सुंदर गर्मी के दिन मैरी, थॉमस और माइकल खुले मैदान में खेल रहे हैं। सारा, आयरीन और एमी बरामदे से उन्हें देखती हैं। अचानक मैरी देखती है कि ड्राइवे से कोई आ रहा है। वह क्रिस है। वह मोटरसाइकिल पर आया है। सारा और क्रिस साथ में चलने निकलते हैं। क्रिस दुख व्यक्त करता है। वह पर्याप्त प्रयास नहीं कर पाया सारा को खोजने में और डॉन की झूठी कहानी पर विश्वास करने के लिए उसे अफसोस है। वह सारा को एक उपहार देता है, एक गुलाबी मोटरसाइकिल हेलमेट। यह उसने तब खरीदा था जब सारा 18 साल की हुई थी, उनके साथ यात्रा के सपने के लिए। अंततः इतनी पीड़ा के बाद वे अपनी प्रतीक्षित मोटरसाइकिल यात्रा पर निकलते हैं एक नए जीवन की ओर। इस तरह की और कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें।